गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जो है। वो सर कॉलेज वो सब मतलब चला गया था सर। ये गणेश सेलिब्रेशन होती है ना सर यहाँ पे बहुत अच्छे से। अच्छा अच्छा। हाँ तो जे स्पाइडर में थी सर। अच्छा, यस सर। चलिए तो इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। अच्छा, हमारा क्या हो रहा था यहाँ पे, एक बार रन यस करके सर। देख लेते हैं। यस सर। तो चलिए, अभी तक प्रिंट रहा था ना हमारा। यस सर। ओके, नेक्स्ट हमको एक्सपीरियंस पे काम करना था। अच्छा, वो तो नहीं हुआ होगा शायद 80 कैरेक्टर्स वाला। सर नहीं सर, आज तो सर इधर ही सर रह गया था सर। अच्छा, ट्राई कीजिएगा। अभी मैं इस पे काम करता हूँ एक्सपीरियंस पे, ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा सा क्रिटिकल है ना हमारा। यस सर। तो चलिए इस पे काम करते हैं। अब देखो, अभी एक्सपीरियंस तो एक नहीं हुआ, एक्सपीरियंस तो बहुत होगा, है ना। एंड वो यस भी सर। मतलब डायनेमिकली आ सकता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाया जाए, तो एक्सपीरियंस, अच्छा पहले एक्सपीरियंस का कंपोनेंट्स क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं हम लोग, है ना। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस में जैसे पहले रोल दिया जाता है ना, कि यस सर। जॉब का रोल क्या होगा, ठीक है। देन आपको टर्म देना पड़े कब से कब तक, है ना। तो अब यस सर। ठीक है, टर्म कब से कब तक। तो सपोज डेट फ्रॉम और डेट टू, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी होता यस है सर। ना, ये परसुइंग भी होता है, ठीक है। तो अब उसमें भी देखना पड़ेगा कि इसमें क्या लिखना है बोल के, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया। एंड उसके बाद में फिर ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में। यस सर। ठीक है, तो रोल, डेट फ्रॉम, ऑर्गेनाइजेशन, और क्या डालेंगे। रोल, डेट फ्रॉम, डेट टू, ऑर्गेनाइजेशन, एनीथिंग एल्स। और ऐसे तो मतलब ये भी होता है कई बार, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डाला जाता है, ठीक है। यस सर। और प्रोजेक्ट्स भी सर। वो तो खैर अलग से डाल देंगे उसको। मतलब तो वो जो हमारा, एक्सपीरियंस में, हाँ एक्सपीरियंस में फिर वो बोलते हैं ना कि आप किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया और कंपनी का नाम मतलब देते हैं, तो फिर साथ में प्रोजेक्ट भी रहता है सर। मतलब हाँ, एक्सपीरियंस रिज्यूम में सब वही देखने मतलब को किस मिलता है। किस चीज में काम किया वहां पे ना, एक तरह से, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। वो सपोज, सर रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आ जाता होगा सर। हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है वो, कि मतलब क्या क्या काम वहां पे करते थे बोल के, ठीक है। या वो की प्रोजेक्ट्स यस हैंडल, सर। वो भी उसमें भी आ जाएगा, ठीक है। यस सर। तो यस सर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और ये रिज्यूमे। यस सर। तो जैसे यहाँ पे बता रहा है, टेक्निकल टूल्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, है ना, ये देखिए जैसे। तो ये यस जो सर। मैं बोल रहा था मेन, ये हाइलाइट्स जो भी है ये वाला, है ना, ठीक है। कि जैसे पहले तो यस ये सर। हो गया, रोल बता दिया, ठीक है। एंड देन वो कब से कब तक, ठीक है। उसके बाद में कंपनी का नाम, एंड यस यस सर। एड्रेस ऑफ द कंपनी, ठीक है, दैट कैन बी गिवन। यस सर। तो ये यस सर। चलिए एक ही लाइन में आ सकता है, ये जो है कंपनी नेम एंड एड्रेस, दैट कैन कम इन सिंगल लाइन, सिंगल लाइन। ठीक है। और उसके बाद में ये मतलब ये क्या बोलते हैं, ये हो गया वो, मतलब एक डिस्क्रिप्शन हो गया एक तरह से ना जॉब का, कि क्या डिस्क्रिप्शन था वहां पे, एंड देन वहां पे क्या अचीवमेंट मिला बोल के, ठीक है। तो लाइक दैट, है ना। या यस सर। हाइलाइट्स, फॉर यस एग्जांपल सर। हाइलाइट्स, ठीक है। तो दैट यस कैन बी सर। गिवन।
तो की रेस्पॉन्सिबिलिटी के जगह में आप हाईलाइट दे सकते हो वहाँ पे। यहाँ पे डेजिग्नेशन सबसे बेटर होगा, DESIGNATN डेजिग्नेशन, ठीक है। और उसके बाद में यस DESCRIPTN डिस्क्रिप्शन, सर, सस्पेंस। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, ये सब आ गया डेट फ्रॉम डेट टू, ठीक है। यस सर। या फिलहाल अच्छा डेट फ्रॉम डेट टू कर देते हैं। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन आ गया, तो ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड एड्रेस दोनों ही आ जाएगा, मान लीजिए वहाँ पे, मान के चलते उसी में। यस सर। और उसके बाद में हमारा HIGHLIGHTS हाईलाइट्स आ जाएगा, ठीक है। यस सर। तो यस सर। एक्चुअली हाईलाइट्स और डिस्क्रिप्शन नीचे ही आ रहा था ना, यस सर। हाईलाइट्स और डिस्क्रिप्शन नीचे ही आ रहा था। तो देखिए, तो अब क्योंकि देखिए इतना चीजें था, डिफरेंट डिफरेंट चीजें था, तो हम लोगों ने इसीलिए क्या किया, इसीलिए हमने इसको ये अलग टाइप से लिया हमने थोड़ा सा, है ना, कि मतलब वी यस सर। क्रिएटेड अ क्लास फॉर इट, ठीक है। यस सर। तो हमने ये कर लिया, क्लास बना लिया वहाँ पे। और ये अब यहाँ पे भी देखिए देयर फ्यू थिंग्स, जैसे हाइलाइट्स को देखिए, ठीक है, हाइलाइट्स विल बी एन अरे, ठीक है, स्ट्रिंग है ना सब, जितना भी देखिए वहाँ पे स्ट्रिंग ही दिख रहा है हम लोग को, कंट्रीब्यूटर जो भी है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 जो भी है, ये हमको 5 स्ट्रिंग्स दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इसको यस हम सर। एक स्ट्रिंग में इतने डालेंगे, बिकॉज वो मतलब हो सकता है कि मतलब इसको अलग अलग मतलब हमको वो करना पड़े, डिस्प्ले करना पड़े जो भी है, तो विल हैव टू यस कीप सर। एन अरे फॉर यस दिस, सर। ठीक है। डिस्क्रिप्शन चल सकता है, एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में बाकी भी ठीक है, डेजिग्नेशन तो सिंगल ही होता है, ऑर्गेनाइजेशन सिंगल होगा, एंड डेट फ्रॉम डेट टू। तो दिस विल बी द कंपोजिशन ऑफ दैट, एंड ठीक है। अब जो हमारा रेज्यूमे होगा उसमें तो एक एक एक्सपीरियंस नहीं आएगा ना, ये तो जो टेम्पलेट है इट इज फॉर वन एक्सपीरियंस, है ना, ठीक है। अब इस तरह का देखिए कितना सारा एक्सपीरियंस है, जो भी है जिसका भी। तो दिस इज एक्सपीरियंस वन सॉफ्टवेयर डेवलपर वाला, फिर नीचे में एक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ रहा है, ठीक है ना। फिर आगे में और यस भी हो सर। सकता है, ठीक है, जैसे अभी तो ये एक ही पेज दिख रहा है यहाँ पे, आगे में क्या हो सकता है, और भी हो सकता है, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो लेट अस गो बैक। और ये चाहिए था हम लोग को कि एक्सपीरियंस में क्या क्या हमको देना है। तो वन एक्सपीरियंस मतलब हम जो क्लास बना रहे हैं वो एक एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी फिलहाल क्लास बना रहे हैं ना। यस सर। और जब हम रिज्यूमे में क्या करेंगे, रिज्यूमे में अल्टीमेटली जी हम लोग ये वहां पे एक अरे बना देंगे हम लोग इसका एक्सपीरियंस का, ठीक है। मतलब समवेयर हियर देखिए, जैसे हमने एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस टू दिस लिखा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सिर्फ डिक्लेयर कर देता हूँ इसी तरह से। लेट मी डिक्लेयर इट लाइक दिस, इसको एक एरे की तरह बना लेते हैं लाइक दिस, ठीक है, जस्ट क्रिएट इट लाइक दिस। यस सर। एंड कहीं से हम लोग पास करेंगे, इसमें लेके आएंगे डेटा को, है ना, ठीक है। यस सर। तो देखिए अभी ये सब प्रोग्राम बनाने में ये बेनिफिट हो रहा है कि मतलब तरह तरह का चीजों के साथ हम लोग क्या करना पड़ा है, काम करने मिल रहा है ना। यस सर। तो अगेन फॉर द टाइमिंग इसको हम लोग बंद कर देते हैं, और अभी तो एक्सपीरियंस के साथ काम करें, तो इसको हम लोग वहां पे राइट साइड में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यस सर। यहाँ करते जाएंगे और यहाँ पे इसको देखते जाएंगे, तो देखिए तब ना वन एक्सपीरियंस, ठीक है, एक एक्सपीरियंस में हमारा था डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वाज डेट फ्रॉम डेट टू, तो सी वी ऑलरेडी हैव अ क्लास एज अ डेट है, ठीक है, बट अभी फिलहाल के थोड़ा देर के लिए इसको स्ट्रिंग ही रहने देते हैं, बिकॉज यस सर। एक चीज तो हमको देखना पड़ेगा उसमें भी, डेट टू में कई बार हम लिखते हैं मतलब ये है कि अभी परसुइंग है, करंट भी चल रहा है वो, है ना अभी भी, तो हम लोग कई बार डेट टू में वो लिखते हैं, तो वी हैव टू लीव अ स्पेस फॉर दैट आल्सो। तो एंड अगेन देखिए देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ रीफैक्टरिंग, रिमेंबर, ठीक है। गलती यस करना सर। कोई बुरा नहीं है, अभी जो समझ में आ रहा है उतना कर लेना है, उसके बाद में क्या करना है, बिकॉज देखिए जितना भी आप डीप समझ लीजिए, यू कैन नॉट गारंटी दैट योर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी गुड राइट नाउ, है ना। देखिए आप अपने आप को देखिए साल दर साल, ये मतलब मोमेंट बाय मोमेंट आई थिंक यू आर गेटिंग मोर एक्सपीरियंस, है ना। ज्यादा यस एक्सपीरियंस सर। होते हैं तो चीजों का नजरिया आपका और बदलता है, काफी डिफरेंट होता है। तो यू कैन नॉट से दैट दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन राइट नाउ जो हम लोग कर रहे हैं, यस सर। ठीक है। तो इसे ज्यादा सोचने की जरूरत है, कीजिए पहले, है ना। तो अभी हम लोग वैसे करते हैं, क्योंकि एक स्कोप दिख रहा है यहाँ पे कि मतलब कभी कभी हम लोग को परसुइंग या कुछ हम लोग को या करंट ऐसे डाल देना होता है वहाँ पे, तो इसके लिए अभी मैं यस स्ट्रिंग दे सर। रहा हूँ, बट लेट ऑन वी में रीथिंक ऑल दिस थिंग्स, और हम कुछ बेटर सॉल्यूशन यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। तब स्ट्रिंग डेट फ्रॉम एंड स्ट्रिंग डेट डेट टू करके ये दो हो गया। देन व्हाट एल्स वी हैव ऑर्गेनाइजेशन, तो strng string orgni ztn ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें नेम एंड एड्रेस दोनों डाल देंगे हम लोग। एंड उसके बाद में आ गया हमारा डिस्क्रिप्शन, strng string
फाइनली हाइलाइट्स, तो str स्ट्रिंग का अरे होगा ये भी, यस सर। LIGHTS हाइलाइट्स कर देते हैं इस तरह से ना, ठीक है। अगेन विल हैव गेट एंड सेट ऑफ मेथड्स फॉर इट, ठीक है। यस सर। गो टू डेफिनेशन, गो टू टाइप, एक मिनट, एक चीज मैं देख रहा था कि हम्म, कहीं कहीं पे मैंने देखा हुआ है कि गेटर सेटर ये सब जैसे वो एंड्रॉइड स्टूडियो में, ठीक है, एकदम आराम से हम लोग को मिल जाता है वहाँ पे, और टाइम यस बच सर। जाता है। पर चल टाइम क्या बचाना है यहाँ पे, तो हम लोग को सीखना है, ठीक है, ज्यादा है ना। यस सर। तो चलिए ये पूरा बना ही लेते, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। लेट्स क्रिएट इट। यस सर। तो क्या था, अच्छा अगेन वन मोर थिंग है ना, एक और चीज देखिए, हम लोग ने एक गलती की है कि मतलब हम लोग अपना डायग्राम तो दिख ही नहीं रहे, कि क्योंकि एक्सपीरियंस का डेफिनेटली बनाया होगा हमने, है ना, क्लास डायग्राम जो था यस हमारा। सर। यस सर। तो यस उसमें सर। हमने कुछ किया है कि नहीं किया है, क्या लिखा था वो देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए, तो वहाँ यस सर। डेजिग्नेशन स्टार्ट डेट एंड डेट ऐसे करके दिया था हमने, ठीक है। यस ऑर्गेनाइजेशन, सर। ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस अलग से दिया था और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाम दिया था, ठीक है। तो यस सर। थोड़ा सा चेंज तो ऑलरेडी हो गया यहाँ पे, मतलब एक हाइलाइट्स आ गया, लेकिन हाँ वो अरे हमने चुना था वहाँ पे ना, कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी एन अरे, ठीक है। वेरी वेरी सर। और उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन के एड्रेस, तो चलिए थोड़ा सा ही वो डाइवर्टेड है, ज्यादा नहीं है। तो ये एड्रेस और ऑर्गेनाइजेशन हम एक साथ में स्टोर कर रहे हैं, एंड एक और डिस्क्रिप्शन हमने ला दिया है, ठीक है। तो यस ऑर्गेनाइजेशन सर। और यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन आ गया, चेंज कर देते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा। तो DES RIP डिस्क्रिप्शन आ गया, और इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं, इसको बनाते हैं हाईलाइट्स। ऑलराइट, तो ये हो गया। तो चलिए बाकी ठीक है, बाकी अब उसके हिसाब से आपका सेट और गेटर मेथड्स होगा, तो उसमें थोड़ा चेंजेस नीचे कर देना होगा ऐसे, तो छोड़ी करेंगे, बाद में कर लेंगे उसको। पहले इस पे आते फोकस करते हैं। तो सेट वॉइड डेजिग्नेशन, strng string DSIG and designation, यस सर। this dot designation is equal to DSIG designation, string set designation, return designation, void set date from, sorry set है ना। Then organization void set over GNI organization,
ऑलराइट, फिर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी स्ट्रिंग है, सिर्फ हाईलाइट्स जो है वो हमारा स्ट्रिंग का अरे है। डिस्क्रिप्शन, अच्छा तो void set highlights, तो यहाँ पे स्ट्रिंग का अरे लेना है हम लोग को, एच आई जी एच एल आई जी एच टी हाईलाइट्स, दिस डॉट हाईलाइट्स इज इक्वल टू एच आई जी एच। देखिए जावा में सबसे बड़ा बात है कि मतलब देखिए कोई डिफरेंस ही नहीं नजर आता है, ठीक है, तो ये एक अरे है देखिए ना, हाईलाइट्स इज एन अरे बट स्टिल देखिए ना, तो यहाँ से इट्स वेरी एविडेंट, वेरी क्लियर कि वो एक अरे है, बट कुछ हमको डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है, हम लोग बिल्कुल वैसे ही काम करें जैसे ये एक नॉर्मल, ठीक है, मतलब कोई ये नॉर्मल वेरिएबल होगा उस तरह से, ठीक है। तो दिस इज एन अरे, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है ना, जितना स्ट्रिंग है सब ऑब्जेक्ट है, बट दे आर वर्किंग लाइक एज इफ दे आर नॉर्मल वेरिएबल्स, है ना, उस तरह से यस काम सर। कर रहा है। यस सर। तो खैर सी प्लस में भी करेगा, लेकिन सी प्लस में थोड़ा सा है कि हम लोग को अपना से और ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। यस सर। चलिए देन नॉट वॉइड, यहाँ से रिटर्न करेगा स्ट्रिंग का अरे, ठीक है, तो ये रेडी हो गया हमारा क्लास, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से एकदम क्लियर है ना कि क्लास क्या होता है, क्लास तो एक टेम्पलेट है बस, है ना, कि मतलब इसके हिसाब से यस आपको सर। डेटा प्रोवाइड करना है बस, है ना। बाकी तो अभी यस जहाँ सर। जिस क्लाइंट में इसको कॉल किया जाएगा वहां से क्या होगा कि ये हमको डेटा वगैरह मिलेगा, है ना। यस सर। तो चलिए देन देख डिस्प्ले में पहले कॉल करके देखते हैं। तो प्रोफेशनल यस सर। समरी हो गया था, एक लाइन हमने बना दिया था, एक्सपीरियंस का भी हमने बना ही लिया था यहाँ पे। अब यस सर। एक्सपीरियंस में क्या करना है कि ऑलरेडी हमारे पास में ऑब्जेक्ट है ऊपर में एक्सपीरियंस का, ठीक है। तो उसको सीधे सीधे यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। बट यस सर। जैसे यू वोंट बी एबल टू प्रिंट इट डायरेक्टली, है ना, इसको तो सीधे सीधे आप प्रिंट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एक एक्सपीरियंस जो है इसके अंदर तो दुनिया भर का चीजें है असल में, ठीक है। इट इज नॉट यस सर। रिटर्निंग ऐसे ऐसे, तो इंडिविजुअल चीज तो चलिए हम ले आ सकते हैं यहाँ से। जैसे अगर हम लिखते हैं एक्सपीरियंस डॉट, अब एक्सपीरियंस भी देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जब आपने एक्सपीरियंस डॉट लिखा, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा देखिए, बिकॉज इट इज एन अरे, तो एक्सपीरियंस यस और सर। ये आएगा वहाँ पे ना, ठीक है। सो मे बी यस सर। जीरो और समथिंग, ठीक है, देन डॉट। अब यहाँ तो लूप यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, यू हैव टू यूज लूप, है ना। और लूप से इसका आपको मतलब देयर टू वेज ऑफ डूइंग है, जब एरे के साथ काम करते हैं तो एक तो सिंपली फॉर लूप यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको लेंथ का जरूरत पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, जावा में तो ऑब्जेक्ट है तो लेंथ आराम से मिल जाता है हम लोग को, है ना। बट देयर इज अनदर वे, हम लोग फॉर ईच लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यस तो सर। जैसे इसको डिस्प्ले करने के लिए हमको लूप में करना पड़ेगा डिस्प्ले, है ना, कि हमको लिखना होगा फॉर ईच, फॉर सॉरी, ठीक है। उसके बाद में किस टाइप का डेटा रिटर्न हो रहा है, तो एक्सपीरियंस रिटर्न हो रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है, ई एक्स पी ई यस सर। आर आई एन सी, एक्सपीरियंस रिटर्न हो रहा है, ई एक्स पी आर एन सी, स्मॉल में एक्सपीरियंस लिख देते हैं। अब एक काम करते हैं, सिंस दिस इज अरे ना, इसको एक्सपीरियंसेस बना देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, प्लूरल में, तो ये मीनिंगफुल लगेगा दिखने में ना। तो यहाँ पे कॉलन यस। और ई एक्स पी एक्सपीरियंसेस कर देते हैं, देखिए, ठीक है, तो इसका मतलब होता यस है सर। कि फॉर, ठीक है, फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच एक्सपीरियंस इन एक्सपीरियंसेस, है ना, ये लूप चलेगा, ठीक है। यस सर। तो अब यहाँ पे आप डिस्प्ले करा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ई एक्स पी ई आर आई एन सी एक्सपीरियंस डॉट, ठीक है। अब वहां से बुलाइए जो जिसको बुलाना है, ठीक है। अब देखिए एक ये चीज है जो यहाँ पे हो रहा है, देखिए ये सब नहीं आना चाहिए था, फील्ड्स, ठीक है। अगर फील्ड्स आ रहा है इसका मतलब है हमने एनकैप्सुलेट प्रॉपर्ली नहीं किया चीजों को, ठीक है। अगर ये फील्ड्स डायरेक्टली दिया आपने तो इसका मतलब ही नहीं है। बट वी नीड नॉट वरी एक्चुअली, देखिए
जब ये पूरा पूरा क्लासेस वगैरह आप बना लीजिएगा, ठीक है, ऐसे सेफ्टी के लिए देखिए, गुड प्रोग्रामर्स विल आई थिंक एनकैप्सुलेट इट प्रॉपर्ली, है ना, ठीक है। लेकिन जैसे जब आप इसको पूरा पैकिंग कीजिएगा और दीजिएगा दूसरा को, है ना, जैसे माई रेज्यूमे जो है जहाँ पे हम लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं ना, ये वाला, तो ये एक्चुअली एक्सटर्नल होना चाहिए था, मतलब ये तो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं इसलिए सेम पैकेज का पार्ट है ना, रेज्यूमे पैकेट का पैकेज का पार्ट है। बट एक्चुअली ये माई रेज्यूमे शुड हैव बीन समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। जैसे अभी देखिए जावा में आप स्ट्रिंग क्लास का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो आपका क्लास और स्ट्रिंग क्लास सेम यस नेम सर। स्पेस तो शेयर नहीं करता है ना, ठीक है। बोथ ऑफ अस वी यस सर। डोंट शेयर द सेम नेम स्पेस, ठीक है, दोनों अलग अलग नेम स्पेस से आता है, ठीक है, सॉरी पैकेज से आता है। यस सर। यस सर। तो अब उसका जो फील्ड्स है, ठीक है, उसका फील्ड्स इसीलिए आप यूज नहीं कर पाते हैं नॉर्मली, है ना, ठीक है। बट स्टिल मतलब अगर सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए और ज्यादा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको प्राइवेट बना सकते हैं, कितना टाइम लगता है, ठीक है ना, इसको प्राइवेट बना सकते हैं। तो यस सर। आई थिंक डिफॉल्ट भी बहुत बार इसलिए चल जाता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब जो ये लाइब्रेरी बनाने वाला है, ठीक है, तो वो तो अपना पैकेज बना के दे दिया, ठीक है, अब उसका पैकेज में यस जाके सर। थोड़ी ना आप वो बनाइएगा, और नॉर्मली पैकेज को पैक कर दिया था जार फाइल में, ठीक है। तो लोग जाके उसको छेड़छाड़ भी नहीं करते, और बहुत का नॉलेज ही नहीं था ना, अब जाके मतलब नॉलेज होने लगा तो लोग इधर उधर करते होंगे, ठीक है। बट शुरू से तो कोई खास ना, जैसे अभी हम ही लोग इतना दिन से कर रहे हैं, ठीक है, जावा वगैरह, बट वी नेवर थॉट, वी नेवर ट्राइड कि उसका कोड पढ़ा जाए या ये सब किया जाए ना, ठीक है, ऐसे हम लोग कभी सोचा ही नहीं हम लोगों ने, है ना। यही फर्क होता था हम लोग में और जो बाहर वाला लोग में होता है, कि दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग एक्चुअली, ठीक है। यस मतलब सर। वहां पे टारगेट दूसरा रहता है ना, हमारे जैसे टारगेट नहीं है वहां पे। जैसे वहां पे सरकार कुछ मतलब ये सोशल सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखता है, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट प्लेस लाइक यूएस, ठीक है। यस तो सर। तो सरकार सोशल सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखता है, जैसे आपका हेल्थ, एजुकेशन, ये सब सब क्या है, ये सब गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट इंश्योर करता है कि ये हर किसी को उसमें मिले, ठीक है। हमारे देश जैसा नहीं कि योजना चल रहा है, ठीक है, बट यस सर। मतलब ये क्या बोलते हैं, मतलब उसका कोई खास फायदा पब्लिक को नहीं मिल रहा है। जैसे आज एक अजीब सा चीज मैंने देखा, एक मेरे पड़ोस में ही है, एक मतलब एक ये है, मतलब एक लड़का है, ठीक है, अच्छा खासा जान पहचान है। यस सर। तो यस सर। अभी हाल ही में 2-3 साल पहले उसका शादी हुआ है, तो वाइफ जो है वो अभी टीचिंग कर रही है गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है। तो यस नाउ सर। दे आर हैविंग अ सन, यस सर। छोटा सा बच्चा है, 1 साल का हुआ होगा। तो अभी वो बच्चा को लेके वो स्कूल जाती है, गवर्नमेंट स्कूल में, जबकि घर में सब है, सास और सब चीजें, ठीक है, बट अब बच्चा रुकता नहीं होगा तो उसको लेके जाती है शायद वहाँ पे, है ना। तो अब यस देखिए, सर। अब वहां जाके वो पढ़ाती होगी या बच्चा को देखती होगी, ठीक है। तो आप देखिए, तो ये तो मिसयूज हो रहा है ना एक तरह से, ठीक है, वहां थोड़े ना उसका बच्चा देखने के लिए आदमी बैठा हुआ है जो भी है, ठीक है। तो इफ यू आर वर्किंग, अगर आप जा रहे हैं तो आपको तो मैनेज करके जाना चाहिए था, तब वहाँ मतलब व्हाट विल हैपन, तो कोताही तो है ही है ये सब सिस्टम में, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने लगा दिया है, बट अभी क्या है, वो नहीं हो रहा, पूछताछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले एक वीडियो देख रहा था, तो जिसमें तेजस्वी गए हैं मतलब पीएमसीएच में, ठीक है, यस रात सर, को, है कल ना, रात को। देखा होगा आपने। यस सर। और उसके बाद में क्या यस हो सर। रहा है कि बहुत हल्ला करे डॉक्टर्स के ऊपर में, ठीक है। तो हमको एक चीज हम्म। अजीब लगा, तेजस्वी कितना पढ़े हुए हैं, ठीक है, और वो कम से कम वहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर होगा ना, जिसके साथ वो बात यस कर रहे सर। हैं, ठीक है। तो जिस यस सर। तरीका से वो बात कर रहे हैं, दैट वाज नॉट गुड एट ऑल। मतलब आप सिर्फ अपना मतलब पोजीशन का धौंस जमा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। आप पॉलिटिकल मतलब एडवांटेज के लिए सर। पॉलिटिकल एडवांटेज, ठीक है। और वो यस सर। मतलब दैट इज नॉट द वे टू टॉक, है ना। तो अब यही तो अपना देश का एकदम क्या बोलेंगे दुर्भाग्य एक तरह से, ठीक है, एक आदमी जो इतना पढ़ा लिखा है, ठीक है ना, उसके साथ में मतलब ये तरह का व्यवहार हो रहा है, ठीक है। यस। तो मतलब अपने देश में मतलब पॉलिटिकल पावर का मिसयूज बहुत ज्यादा है, कि मतलब पढ़ा लिखा आदमी का भी कोई वो नहीं, पावर नहीं है, ठीक है, कि मतलब वो चाह के भी मतलब वो लोग केस नहीं कर सकता इसके ऊपर में कि जीतेगा नहीं, ठीक है। हम्म। नहीं तो अगर कहीं बाहर होता तो मेरे ख्याल से ऐसा केस हो जाता था, ठीक है, कि यस सर। मतलब आप माना नहीं हो जाता था वहां पे कि आपको मतलब ऐसा बातें नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है कि यस। शरीफ होना एक तरह से वो हो गया, प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। कि और ज्यादातर पढ़ा लिखा आदमी यस लोग सर। इस सब में उलझता नहीं है ना, ठीक है, वो मारपीट और ये सब थोड़ी ना करेगा, बट दैट वाज वेरी, ठीक है, मतलब अगर मतलब अनप्रोफेशनल बहुत सर। लोग बोलेगा, बहुत लोग बोलेगा कि हाँ आपके जाके मतलब रात को देखने गया, ये सब करने गया, ठीक है, तो बहुत अच्छा काम हम्म। किया है। बट द वे यू आर टॉकिंग इज नॉट गुड, ठीक है। आप चुपचाप से जाते यस थे, सर। मतलब जाते थे, ठीक है, सारा चीज व्यवस्था देख लेते हैं। एंड जो मतलब जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है वहाँ पे ना, ठीक है, हर हॉस्पिटल में रहता है, बड़ा हॉस्पिटल में, आप उनको बुलाते थे, ठीक है, उनके साथ बैठ के ये सब डिस्कस करते थे कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है, दैट वाज मच यस बेटर, सर। है ना। उससे ज्यादा यस सर। कॉन्फिडेंस इंस्टिल होता था, प्लस लोग आपको रेस्पेक्ट करते थे ज्यादा, ठीक है, कि दैट वाज यस द वे सर। टू डू इट, ठीक है। तो आप यस सर। मतलब कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, मतलब यू कैन टॉक इन इंग्लिश अ बिट, ठीक है, क्योंकि आप मतलब बाहर और जाके खेलने गए थे, तो ठीक है, आपको उतना मैनेज करना पड़ा, या आप एक पैसा वाला परिवार से आते हैं, उतना हो गया, ठीक है आपका। बट यू आर नॉट एजुकेटेड एट ऑल, ठीक है, आप तो मतलब क्लास 10 पास नहीं है।
तो यस सर। आपके पास में अथॉरिटी है ही नहीं मेरे ख्याल, जाके आप उस तरह से बात कीजिए जो भी कीजिए, ठीक है ना। तो यस दे सर। शुड हैव बीन अ वे, आप मतलब पब्लिकली ऐसा बैठ के मतलब, तो ये तो आईएएस के साथ में हो रहा है, आईपीएस के साथ में हो रहा है, ठीक है, जो मतलब अपने देश का सबसे टफ एग्जाम निकाल के जा रहा है, ठीक है, और इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे, ठीक है, तो फिर देखिए उसके साथ क्या बुरा हालत हो रहा है, ठीक है। तो अजीब लगता है देख के कभी कभी, है ना, ठीक है। यस सर। तो खैर व्हाटएवर इट इज नाउ, ठीक है। तो चलिए, तो अभी क्या है हमारा, अ, जैसे ये हम लोग बात कर रहे थे कि दिस वन, ठीक है, शुड हैव बीन इन अ डिफरेंट पैकेज एक्चुअली, ठीक है, मतलब टेस्ट करने के लिए दूसरा पैकेज में होता तो पता चल जाता, बट अगेन ये करने में क्या घाटा है हमारा, ठीक है, हम प्राइवेट बना सकते हैं, ठीक है, कोई ज्यादा समय तो नहीं लग रहा है इसमें भी, है ना, ठीक है। यस तो सर। वही हम लोग यस बात सर। कर रहे थे, जैसे वो सब जगह में क्या है कि मतलब जो गवर्नमेंट है वो सोशल सिक्योरिटी का इतना ध्यान रखा हुआ है कि पीपल कैन एक्सपेरिमेंट अ बिट, है, ठीक है, लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वहाँ पे। तो हमारे यहाँ नहीं कर सकते लोग एक्सपेरिमेंट, है ना, क्योंकि मतलब अगर नहीं कमाइएगा तो आपको कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको बीमार भी होगा तो आपको अपना पैसा जाना है ना, फिर गवर्नमेंट तो आपको देख नहीं देगा, ठीक है। तो यस गवर्नमेंट सर। हॉस्पिटल्स तो है, लेकिन उसका हालत क्या आप देख ही रहे हैं, जैसे अभी पीएमसीएच में जाके अब कल ही जो हुआ, ठीक है। तो मतलब ठीक है, व्यवस्था तो सही नहीं है बहुत, ठीक है, व्यवस्था खराबी है एक तरह से। और यस सर। मतलब जो रेम्युनरेशन है, जो मतलब ये पैसा जो दिया जा रहा है, ठीक है, वो अच्छा खासा दिया जा रहा है। जैसे मैं एक दिन और मैं डिस्कस कर रहा था कि ये कहीं से मुझे कुछ मिला था स्टैटिस्टिक्स इस तरह से कि जियो के पास में अप्रोक्सीमेटली 15,000 एम्प्लॉइज है अक्रॉस द कंट्री, है ना, ठीक है, और मैंने मोबाइल कंपनी देखा हुआ है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉय नहीं होता है उसमें, ठीक है। तो यस एंड वो पियोन जैसा कोई नहीं होता मोबाइल कंपनी में, ठीक है, बहुत मतलब वो सब मतलब पेरोल पे नहीं होता है, अगर कोई ऐसा रखा भी ना मतलब चाय देने के लिए सबके लिए, तो दे आर नॉट इन पेरोल, वो कॉन्ट्रैक्ट पे रहता सर। है वो सब चीजें, है ना, ठीक है। बिकॉज ऐसा यस कंपनी सर। में ज्यादातर सेल्फ सर्विस होता है बहुत सारी चीजें, तो मतलब आपके पास कॉफी वेंडिंग मशीन लगाया हुआ है, ठीक है ना, तो आप वहीं से मतलब सेल्फ सर्विस कीजिए। एंड मतलब एवरी वन हैज टू डू देयर जॉब बाय देयर ओन, ठीक है, इवन मैनेजर्स वगैरह भी बहुत सारा काम। इनफैक्ट वहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट जो प्रॉपर डेजिग्नेशन मैंने देखा था वो था टेरिटरी मैनेजर का, ठीक है, उससे नीचे कोई डेजिग्नेशन नहीं होता वहाँ पे। तो देयर वाज नथिंग लाइक पियोन एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो हाँ, और उसके नीचे अगर कोई होगा मतलब साफ करने वाला ये सब अगर रखता है, ठीक है, तो इवन गार्ड वगैरह भी, ठीक है, तो उसका कोई ये कंपनी का इस पे नहीं रहता है, सब कॉन्ट्रैक्ट है ना। जो गार्ड होता है वो यस सब सर। कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है वहाँ पे, कि किसी एजेंसी से यस टाई अप सर। करके ये उसको पैसा दे दिया जाता है कि भाई आपका लो साल भर का ये आपका पैसा है, एंड आपको हमको गाइड गार्ड प्रोवाइड करना है, सेम आदमी आए या अलग अलग आदमी उससे हमको मतलब नहीं है, बट आपको प्रोवाइड करना है सिक्योरिटी, ठीक है। उसी तरह से जो हाउस कीपिंग होता है, ठीक है, जो मतलब साफ यस सफाई सर। का भी था वो कॉन्ट्रैक्ट में देता है वो लोग, दे डोंट कीप स्टाफ फॉर दैट, है ना। तो जो पेरोल पे जो भी होता है वो मैनेजर है वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कितना लिमिटेड स्टाफ के साथ में कंपनीज काम करती है, एंड दीज मैनेजर्स दे हैव टू डू एवरीथिंग बाय देम, ठीक है। अगर एक प्रिंट आउट भी निकालना है तो जाके वो प्रिंटर से खुद लाना पड़ेगा, उसके पास में कोई आदमी नहीं इसको बोल दिया कि जाओ लेके आ जाओ, बोल के ऐसा नहीं होता नॉर्मली, है, ठीक है, दे हैव टू डू ऑन यस देयर ओन। सर। तो क्योंकि आई वाज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, तो मैं जाता था एयरसेल में, बहुत बार जाता था कंपनी में, देखता था, ठीक है, इट वाज अ नाइस वेरी नाइस ऑफिस, ठीक है। एंड एवरीबॉडी हैड टू उसमें, और हाँ एक मतलब एक लड़का था जो मेरा स्टूडेंट था, बाद में वहाँ पे एक एडमिन में चला गया, ठीक है, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर था। उसका काम होता था कि मतलब ये देखना कि सबके पास में एनफ सुविधा है कि नहीं, ठीक है, काम करने के लिए एवरीवन इज हैविंग एनफ फैसिलिटीज, जैसे किसी का अगर ये कंप्यूटर में प्रॉब्लम है तो उसको ठीक नहीं करना, उसको ठीक करवाना है, ठीक है, उसको ठीक जाके करवाना है उसको, मतलब जो भी है बाहर से अगर कोई आदमी आता है उसको रिपेयर करने के लिए तो उसको कॉल करना है, उससे करवाना है, ठीक है। एंड एनीथिंग, जैसे किसी को मतलब बाहर जाना है, ठीक है, मान लीजिए जो टीम है वो टीम को कहीं बाहर जाना है कोई मीटिंग के लिए, ठीक है, तो उसका होटल से लेके फ्लाइट से लेके एवरीथिंग बुक कराना उसका काम है, एडमिन विल लुक आफ्टर ऑल दिस थिंग्स, है ना, ठीक है, वो सब करेगा। यस सर। तो एवरी वन वॉज मैनेजर देयर। तो हार्डली मेरे ख्याल से मतलब एक एक सर्विस पे एक मतलब अलग अलग लेवल का मैनेजर, जैसे मुझे याद है प्रीपेड सेल्स का एक टीएसएम होता था, ठीक है, पोस्ट पेड सेल्स का एक टीएसएम होता था, और जो उसके ऊपर में जो ये था क्या था, जो एक्चुअल सेल्स मैनेजर था, ठीक है, तो सेल्स मैनेजर का हाथ में सारा प्रोडक्ट्स होता था, ठीक है, और टीएसएम बनाता था अलग अलग चीज का, जैसे रिचार्ज के लिए अलग बना दिया, प्रीपेड के लिए अलग बना दिया, पोस्टपेड के लिए अलग बना दिया, ठीक है, फॉर डिफरेंट थिंग्स, कस्टमर केयर के लिए अलग सा एक टीएसएम बना दिया। बट अल्टीमेटली मतलब सेल्स का एक हेड होता था, ठीक है, जिसको सेल्स हेड बुलाते थे। हाँ, उसके ऊपर में अब सेल्स का सर्कल हेड होगा, जोनल हेड होगा, ऐसे करके होगा, ठीक है ना। तो वेरी फ्यू एम्प्लॉयज, और एकदम देखिए इतना बड़ा कंपनी लोग चलाता था, तो जैसे एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देर आर ओनली 15,000 एम्प्लॉयज, ठीक है, इन जियो, ठीक है, जो कि पूरा आपको मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। फिफ्टीन यस थाउजेंड इज सर। अ गुड नंबर एक्चुअली, बड़ा नंबर है देखा जाए तो। और मतलब एयरटेल में जो पुरानी कंपनी है, ठीक है, तो एयरटेल में 20,000 एम्प्लॉयज है, ठीक है।
और वो लोग पूरा मतलब देश चला रहा है, देखिए ठीक है एक तरह से। अब बीएसएनएल में आफ्टर वीआरएस, मतलब अभी 2-3 साल पहले वीआरएस दिया गया था ना लोग को, बहुत लोग को, जब से घाटा यस। हुआ है तब से। तो आफ्टर वीआरएस ठीक है, बीएसएनएल मतलब लगभग 50% एम्प्लॉयज को कर्व कर दिया है लोग। तब बीएसएनएल के पास में 62,000 एम्प्लॉयज है, देखिए ठीक है। तो अभी मतलब ये कोई ये न्यूज़पेपर से ये सब स्टैटिस्टिक्स मिला था, टाइम्स ऑफ इंडिया था, हिंदू था, कहीं से ही सब मिला हुआ था। तो दे हैविंग 62,000 एम्प्लॉयज टिल नाउ, है ना ठीक है। बट फिर भी देखिए वो लोग नहीं चला पा रहे हैं, मतलब उस कंपनी को प्रॉफिट में नहीं ला पा रहे, देखिए ठीक है। यस तो सर। यही तो प्रॉब्लम है ना गवर्नमेंट में। इनफैक्ट मैंने बोला ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय से मैंने इस चीज को कंफर्म किया, ये सब चीजों को ठीक है। मतलब दो इंडिविजुअल को तो मैं जानता हूँ ऐसा। तो आई नो अ पर्सन ठीक है, जो मेरे इंश्योरेंस एजेंट है एक्चुअली में, ठीक है। लगभग लगभग मेरे घर का सारा इंश्योरेंस वही उन्होंने किया हुआ है, ठीक यस है। सर। तो वो मतलब वो बीएसएनएल एम्प्लॉय है, ठीक है। अभी उनका एज है मेरे ख्याल से अराउंड 70 ईयर्स का हो गया होगा। तो यस सर। और इनफैक्ट उनका बच्चा लोग को मैंने गाइड किया हुआ था, तो आज भी मुझे बहुत रिगार्ड करते हैं। तो उनकी जो डॉटर है ठीक है, शी इज वर्किंग टीसीएस राइट नाउ, ठीक है, और अभी ऑस्ट्रेलिया में है वो। तो एक्चुअली जहाँ पे मैं रहता था मेघालय में, वहाँ पे एक सेंट मेरीज कॉलेज था, वहीं से उसने अपना बीसीए कंप्लीट किया था, ठीक है। इनफैक्ट बीसीए में मैंने ही बोला था, डाला था उन्होंने बीसीए में, कंप्यूटर करना था यस सर। उसको। तो यस सर। एंड दे न्यू कि मेरा बैकग्राउंड यही है बोल के। और मैं जहाँ काम करता था वहां पे भी वो आते थे, उसीलिए मतलब इंश्योरेंस के चक्कर में। तो ये देन आई प्रेस्क्राइब कि आप इसको यहाँ से एमसीए मत कराइए, इसको आप भेज दीजिए मतलब पुणे ऐसा जगह में विच इज सेफ ऑल्सो, विच इज अ सेफ प्लेस। तो वहाँ उन्होंने भेज दिया और उसको एमसीए करवाया वहां से, तो मिल गया जॉब ऑफ टीसीएस वगैरह में। तो अभी हस्बैंड वाइफ दोनों ही वो लोग इसमें टीसीएस में ही है, एंड नाउ दे आर इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ, ठीक है। तो वहाँ पे ऑफशोर प्रोजेक्ट पे कुछ काम कर रहे हैं दोनों ही। तो देखिए अच्छा खासा हो गया। प्लस एक बेटा स्टैंडर्ड चार्टर्ड में शायद, और एक बेटा ऐसे ही एमसीए किया उसने भी, लेकिन उसको मतलब कोर मतलब डेवलपमेंट इस सब में नहीं, वो शायद कुछ मतलब प्रोडक्ट सेलिंग में है, मतलब किसी आईटी कंपनी में ही है, जहाँ पे जाके वो सिर्फ वो ये करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेके आता है, ठीक है। तो हिज जॉब इज टू मतलब ये जैसे क्लाइंट को जाना है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट समझना है, और फिर अपना प्रोडक्ट को पिच इन करना है वहाँ पे, ठीक है। दैट इज व्हाट इज हिज रोल, है ना। तो वो भी ठीक ठाक है, यस सर। कर रहा है काम वो भी, है ना। तो अभी ये जो थे ना, ये बीएसएनएल में फुल टाइम एम्प्लॉय थे। तो अब जब मुझे तो पहले नहीं पता था, बाद में मुझे पता चला ठीक है कि वो है। तो मैंने पूछा अंकल मतलब ऑफिस में आप लोगों को नहीं बोलता है कुछ भी, मतलब आए तो वो बोले कि देखिए कि हमारा जो जॉब रोल था ठीक है, वो कंप्यूटर आने के बाद में एक तरह से खत्म ही हो गया। मतलब ये लोग बिफोर कंप्यूटराइजेशन का था वहां पे ना, ठीक है। एंड ये लोग के यस सर। ठीक ज्वाइन करने के साथ साथ क्या हुआ, मतलब विद इन फ्यू मंथ्स या फ्यू 1-2 साल में कंप्यूटर आ गया वहां पे, ठीक है। अब ये लोग तो नहीं जानता था कंप्यूटर, ठीक है। तो कुछ ही लोग था जिनको ट्रेनिंग मिला था, ठीक है, या वो उतने क्वालिफाइड थे, ठीक है। तो ये लोग शायद ग्रेजुएट भी था कि नहीं था पता नहीं। तो क्वालिफाइड थे जिनको कंप्यूटर का ट्रेनिंग मिला, और कंप्यूटर पे सारा सब काम होने लगा। तो ये लोग का जो पोस्ट था वो एक तरह से खत्म हो गया, स्क्रैप हो गया, ठीक है। बट कंपनी ने निकाला नहीं ये लोग को, ठीक है, कंपनी ने छोड़ दिया। तो ये लोग का रोज का काम था सिर्फ अटेंडेंस बनाना है और जाना है, ठीक है, बैठना है। हाँ कभी कभी किसी का टेबल अगर खाली है तो वहां बैठ जाना है बस, ठीक है। और टालना है काम, मतलब क्योंकि काम तो आ नहीं रहा है वो काम, है ना, ठीक है, बस टाल देना है कि यस आज सर। ये आप कल आइए परसों आइए बोल के, जो टिपिकल जो गवर्नमेंट में रहता है, ठीक है, वो वाला कि आज ये नहीं यस है सर। आप कल आइए, आप परसों आइए, ठीक है। तो ये हो गया। तो वो करते करते देखिए वो लोग का रिटायरमेंट भी हो गया, देखिए मतलब रिटायरमेंट तक वो लोग को कुछ नहीं करना पड़ा, कंपनी ने पैसा दिया, ठीक है। एंड बीएसएनएल ऐसा कंपनी है जिसमें मतलब एक लाइनमैन को लगभग 50-60 हजार रुपए का सैलरी मिलता है, ठीक है, जबकि लैंडलाइन है कहाँ, ठीक है, बट आज भी लैंड मतलब ये लाइनमैन एग्जिस्ट करता है, देखिए ठीक है। और उसका सैलरी मतलब लगभग 50-60 थाउजेंड रुपीज सैलरी है उसका लाइनमैन का। तो आप सोचिए मतलब यस ऑफिस सर। का जो स्टाफ होगा उसका क्या सैलरी होगा ना। तो मतलब कोई बता रहा था मुझे बीएसएनएल में जो मतलब टॉप लेवल का इंजीनियर वगैरह होता है, वो लोग का 2 लाख 3 लाख रुपए सैलरी है वहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखिए, तो अब गवर्नमेंट का पैसा ऐसे जा रहा है, ठीक है। वो आदमी क्या किया देखिए, गवर्नमेंट से पैसा लिया और अपना मतलब अब रिस्क एक तरह से खत्म कि अब खाने पीने का, मेरा बच्चा का पढ़ाई वढ़ाई का तो पैसा वहीं से मिल रहा है आराम से, है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट है। और मतलब बाकी वो इंश्योरेंस में फुल टाइम लग गए, ठीक है। तो बस उनको खाली ये यस देखना पड़ता है, सुबह ऑफिस चला जाना है और शाम को भी एक बार घूमते हुए चला जाना है, ठीक है, बाकी दिन भर आप। तो मतलब वो एरिया वैसे था, मतलब ऑफिस के आसपास ही था, मतलब मार्केट वगैरह, तो वो घूम घूम के अपना इंश्योरेंस काम करने लगे। एंड ही वाज मतलब ऐसा इंश्योरेंस एजेंट जिन्होंने गाड़ी भी रखा हुआ था अपना, और ये मतलब ड्राइवर भी था उनके पास में, देखिए ठीक है। तो कहीं पे भी जाते हैं तो गाड़ी और ड्राइवर से जाते हैं, इतना मतलब उन्होंने कमा लिया था इंश्योरेंस से भी। और सब बिग शॉट जितना भी था वहाँ का बड़ा बड़ा लोग, उनका इंश्योरेंस इन्होंने ही किया हुआ था। तो सी, तो लोगों ने सर। कैसा फायदा उठाया। फिर अभी मेरा जो साला है, ठीक है, तो पहले टाटा में काम कर रहा था, कुछ दिन टाटा में काम किया, फिर जैसे रेलवे का निकल गया तब रेलवे में आ गया। तो टाटा में वो काफी मेहनत कर रहा था, एंड ही वाज ग्रोइंग एक्चुअली देयर, है ना।
फिर जब Yes, sir. रेलवे में आया, अभी लगभग 1 डेढ़ साल काम कर चुका है, तो अभी आया हुआ था बीच में एक उसका शादी का रिश्ता का बात चल रहा था, तो यहीं पे हम लोगों ने देखा हुआ था। तो एक होटल में लड़की देखने के लिए बात था, तो बुलाया था हम लोगों ने यहाँ पे सबको, इन लॉज को। तो Yes, sir. ये तो अभी मतलब एक ऐसे चर्चा हो रहा था, तो मैंने बोला भाई अपना ये बताओ, शेड्यूल बताओ, सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो। तो अभी हावड़ा हावड़ा मतलब जोन में एक स्टेशन है लिलुआ करके, छोटा सा स्टेशन है, तो वहाँ वो पोस्टेड है अभी, ठीक है। तो उसका काम स्टार्ट होता है मतलब 9 बजे से, तो बोलता है 9:30 10 बजे तक जाने से होता है, ठीक, कोई जरूरत नहीं है। तो ही इज जूनियर इंजीनियर राइट नाउ, ठीक है। तो बीटेक करने के Yes, बाद sir. फिर जूनियर इंजीनियर है, ठीक है, और जिसमें डिप्लोमा सब Yes, जा sir. सकते हैं। बट अब ऑप्शन ही नहीं है, वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है आजकल शायद, मतलब ग्रुप सी से स्टार्ट करना होगा, ग्रुप बी और ए में डायरेक्ट शायद नहीं होता आजकल, आई डोंट नो, वही लोग बता रहा था, मैं इतना ज्यादा वो नहीं करता हूँ, ध्यान नहीं देता हूँ। तो बाकी Yes, sir. प्रमोशन से आप जा सकते हैं, क्योंकि अभी लोग के पास बीटेक है, तो लोग जल्दी मतलब वो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकता है। अब जो डिप्लोमा है वो आगे ट्राई नहीं कर सकता है, ठीक है, वो बी लेवल में नहीं जा सकता है, तो दे कैन गो। तो ये लोग जाके मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम देके बी लेवल, और कोशिश करे तो ए में भी जा सकता है, बट उसमें टाइम लगता है बहुत ज्यादा वो सब चीज में। तो अभी खैर अब गया, तो बोला कि 10 बजे जाते हैं ऑफिस, ठीक है, उसके बाद में 1 बजे तक कुछ कुछ काम रहता है, ठीक है, मतलब 2 से 3 घंटा वो भी आराम से काम किया तो किया, नहीं किया नहीं किया। आफ्टर 1 o'clock दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू, ठीक है। और 4 बजे ऑफिस छोड़ देना है, देखिए, ठीक है, तो कभी कभी 3 बजे 3:30 बजे भी ऑफिस छोड़ देता है लोग। तो देखिए ऐसे 10 से 4, ठीक है, तो कितना देर है, मतलब सॉरी 9 से 4 एक तरह से, ठीक है। तो नॉट इवन 8 आवर्स ऑफिस, ठीक है। तो 8 घंटा का ऑफिस भी नहीं है, और मतलब सैलरी अच्छा खासा मिल रहा है लोग को, और मतलब आफ्टरनून मतलब 1 बजे के बाद में कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो इसका Yes, मतलब sir. क्या है, इसका मतलब है कि वहां पे 2 आदमी, मतलब एक आदमी का काम के लिए 2 आदमी 3 आदमी रखा हुआ है, अगर सिचुएशन ऐसा Yes, चल sir. रहा है तो, है ना। तो Yes, ये sir. तो वेस्टेज ही है ना, मतलब पब्लिक मनी का एक तरह से। तो अभी Yes, sir. गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल देगा मान लीजिए, ठीक है, बट उसका जरूरत नहीं एक्चुअली में, ठीक है, देयर इज नो नीड ऑफ दैट, ठीक है। ऐसा मैप तो हम लोग के पास है ही नहीं, या मतलब एक रिक्वायरमेंट मैप है क्या हमारे पास में, जैसे ये जितना प्राइवेट कंपनी होगा दे हैव गॉट अ रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चर होता है वो लोग का, कि हमको इस पोस्ट के लिए इतना आदमी चाहिए, इसके लिए इतना आदमी चाहिए, तो बेस्ड ऑन दैट दे डू, है ना। और उसी के हिसाब से वो लोग अपना ये इंटरव्यू और ये चैनल मेंटेन करता है वो लोग, ठीक है, कि हमको एनफ मतलब रिसोर्सेज मिल जाना चाहिए वो सब चीज के लिए, ठीक है। Yes, sir. बट आई डोंट थिंक सो गवर्नमेंट डज इट लाइक दैट, है ना। तो Yes, sir. गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं, गवर्नमेंट में एक के ऊपर 10। इनफैक्ट अपना दूर कहाँ जाना, जो हमारा ये है जो सरकारी बस स्टैंड है, ठीक है, तो वो तो लगभग बर्बाद हो गया ना ये सब, ठीक है। तो इसमें क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज एक एक बस के ऊपर में मतलब 10 10 स्टाफ दिखाया गया, मतलब करप्शन के लिए, ठीक है। और ऐसा तो जरूरत तो था नहीं कि एक बस के ऊपर 10 स्टाफ दिखाना, ठीक है, बट एक एक बस के ऊपर में 10 स्टाफ है वहां पे, देखिए, ठीक है। तो अब किसी वजह से कैसे भी करके मतलब वैकेंसी वगैरह करा के लोगों को डाला गया, अब सच था झूठ था क्या था, ठीक है, अब वो सब की वजह से, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना था कि बस खाली जाता है, बस तो भीड़ ही जा रहा है, देखते हैं अभी, है ना। देन क्यों नहीं Yes, sir. कमाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई वहां पे अगर सच का मैनेजर होगा अगर उसमें, ठीक है, तो वो तो अच्छा खासा उससे मतलब वो कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ठीक है। और गवर्नमेंट के पास में तो हर तरह का सुविधा है ना, आपको मतलब प्राइवेट में तो जाके सरकार से आपको परमिशन लेना पड़ता है हर चीज के लिए, गवर्नमेंट को किससे परमिशन लेने की जरूरत है, गवर्नमेंट हैज गॉट Yes, ऑल sir. द राइट्स, है ना, ठीक है। फिर क्यों नहीं चल रहा है, तो इट्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, है ना, इस तरह का जो मतलब गलत पॉलिसी चल रहा है उसके कारण हो रहा है सब चीजें। Yes, sir. तो ओके लेट्स कम बैक, ठीक है।